बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मलिक सिराज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। आज 28 सितंबर 2025 एतवार का दिन। आज हम मीरा गाजी खान कौमी असम्बली का हल्का NA 185 उसके ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से बात करेंगे। कुछ दिन हुए हमें इसके ऊपर बात नहीं हुई। उसकी बुनियादी वजह एक तो कोई खास पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं थी, और दूसरा फिर वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा का विजिट था। वो विजिट हुआ, उस विजिट के ऊपर हमने बात की। आज हम NA 185 के ऊपर बात करेंगे। एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई, वो ये कि साबिक वज़ीर आला पंजाब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सरदार दोस्त उमर खान खोसा काफ़ी वक्त के बाद डेरा गाजी खान तशरीफ लाए। उनका इंतज़ार था बहुत दिनों से कि वो कब तक डीडी खान पहुंचेंगे और किस तरीके से अपने इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करते हैं। तो उन्होंने आते ही अपने दोस्तों के साथ मिलकर जो मुख्तलिफ लोग थे उनसे मुलाकातें शुरू की। अपने दोस्तों से मुलाकातें हुई तो मेरे ज़राए के मुताबिक उनकी अपने करीबी दोस्तों के अंदर जो गुफ्तगू थी वो ये थी कि मुझे पार्टी क़यादत की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिला है। मैं NA 185 का मुतफ़िक़ा उम्मीदवार हूँ। पीपल पार्टी और नून लीग के जो एग्रीमेंट है उसके मुताबिक इस हल्के में मैं रनर अप हूँ, और पार्टी ने मुझे कहा कि ये टिकट हमें ही मिलेगा। उनका इशारा पाकिस्तान के 3 हल्कों की तरफ था, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंसिस्ट कर रही थी नून को कि यहाँ पर हमारे जो उम्मीदवार थे वो रनर अप थे, आप उनको टिकट जारी करें। तो बहरहाल वो इंतहाई पुरएतमाद अपने दोस्तों के साथ उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि जी ये टिकट हमें ही मिलेगा और मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की तरफ से मुतफ़िक़ा उम्मीदवार हूँगा। ये उनका दावा था अपने दोस्तों में। अब इस दावे को हम थोड़ा सा जो हकायक हैं, जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, उसके तहत इसको चेक कर लेते हैं कि इसमें कितनी हकीकत है और ये किस हद तक काबिल अमल है। एक तो ये डेवलपमेंट हुई सरदार दोस्त उमर खान खोसा हल्के में है, और दूसरा डेरा गाजी खान में उसामा अब्दुल करीम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो टिकट के ख्वाहिशमंद हैं वो भी अपने दोस्तों से मेरी मुलाकातें करते हैं। कुछ दिन उनका गैप आया, लेकिन उसके बाद दोबारा वो सिलसिला शुरू हो गया। हनीफ खान पिताबी अपने भाई की कैंपेन के लिए भी हल्के में निकले हुए हैं। इस वक्त सबसे बड़ा मोमेंटम जो मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जिससे पूरा ग्रुप उनके साथ एक्टिवेट है, और उसकी इंतखाबी मुहिम को जो एक तेजी आई वो आई फेडरल मिनिस्टर पावर सरदार अवैस अहमद खान लगारी की यूसी वाइज मौजूदीन अमायदीन और जो लगारी ग्रुप के सपोर्टर्स थे उनसे मुलाकातों के बाद NA 185 में महमूद कादिर खान लगारी एक भरपूर इंतखाबी मुहिम के साथ हल्के के अंदर मौजूद है। तो हम डिस्कस कर लेते हैं जी। पहले सरदार दोस्त उमर खान खोसा, उनका मौक़िफ़ कि मैं रनर अप हूँ, और उस पर यह है कि पार्टी ने मुझे ग्रीन सिग्नल दिया है कि ये टिकट हमें ही मिलेगा और आप PP और नून के मुतफ़िक़ा उम्मीदवार होंगे। अब इस दावे की सबसे पहली नफ़ी वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा का जो डीडी खान का दौरा था उसने कर दी। उन्होंने पीपल्स पार्टी को जो है ना तनकीद का निशाना बनाया, और उस पर उन्होंने पार्टी क़यादत और सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी और पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो को मुखातिब करते हुए कहा कि आप अपने लोगों को समझाएं कि वो पंजाब के हवाले से जो उनकी गुफ्तगू है उस पर वो एहतियात बरतें, और उस पर उनको एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। उनकी थोड़ी सी उन्होंने ये भी कहा कि मैं सिंध के ऊपर जो हालात हैं उसके ऊपर बात नहीं करना चाहती। उनका इशारा था कि अगर आप मजीद बोलेंगे तो यकीनन हम सिंध की परफॉर्मेंस के ऊपर भी बोलेंगे। उसका काउंटर स्टेटमेंट साबिक वज़ीर आज़म और मौजूदा चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी के साहिबजादे ने कल अली कासिम गिलानी ने अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। उन्होंने नून लीग के ऊपर तनकीद की। ये जो सिलसिला शुरू हुआ है आपस में, और ख़ासतौर पर वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा का पीपल्स पार्टी के ऊपर जो तनकीद थी, इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मुझे नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान इन सीटों के ऊपर कोई एडजस्टमेंट इस तरीके से हो सके कि दोनों ही कंफर्टेबल जोन में हो। नून कभी नहीं चाहेगी कि पंजाब के अंदर वो पीपल्स पार्टी को ज़्यादा मुताकलत करने दे, और पीपल्स पार्टी की कोशिश होगी कि किसी तरीके से वो पंजाब के अंदर जितनी सीटें हो सकती हैं उनमें इजाफा करे ताकि अगले इलेक्शन में उसमें मजीद बेहतरी आ सके। तो बज़ाहिर इस वक्त रूलिंग पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब में भी और फेडरल में भी गोगे वो कोलिशन गवर्नमेंट है ऊपर, और वैसे तो पंजाब में भी कोलिशन है, लेकिन अददी एतबार से नून को एक वाज़ेह बढ़तरी हासिल है। तो मरियम नवाज शरीफ की जो साहिबा की जो तनकीद थी पीपल्स पार्टी के ऊपर, एक तो ये और लगता है कि जी ये पीपल्स पार्टी को टिकट नहीं देंगे, और दूसरी बात
लेट्स अज्यूम, इसको एक तस्वुर कर लेते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये टिकट ले गई और इसमें मुतफिका उम्मीदवार जो है वो सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा आ गया, तो क्या इलाकाई तौर पर जो लोग मौजूद खड़े हैं यहाँ पर, जो सियासी धड़े हैं, जो सियासी खानवादे हैं, जो एक मुद्दत से एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं, क्या उनके लिए ये फैसला काबिल कबूल होगा? तो जमाती तौर पर तो ज़रूर पाबंदी हो सकती है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि लगारी और खोसा और हाफिज अब्दुल करीम ग्रुप ये लोग किसी एक पॉइंट के ऊपर मुतफिक हो जाएं और ये नशिस्त किसी को जाने दें। तो अगर पहले तो ये मेरे हिसाब से टिकट जो है ना मुतफिका उम्मीदवार को नहीं है, मुस्लिम लीग नून ही टिकट जारी करेगी अपने जो उन्होंने उम्मीदवार को देना होगा। वो कोई भी हो सकता है, वो उसामा अब्दुल करीम हो सकते हैं, वो डॉक्टर शफीक पिताफी हो सकते हैं, वो महमूद कादर खान लगारी हो सकते हैं। और अगर वो टिकट जारी ना हुआ और मुतफिका कोई पार्टी ने कोई फैसला किया, तो देखना ये पड़ेगा कि इनके मद्दे मुकाबले इनको काउंटर आज़ाद हैसियत में किस तरीके से किया जाता है। तो किसी भी सूरत में नून, मुझे ये लगता है कि ये सीट जाने नहीं देगी, इसके लिए कोई भी हरबा इस्तेमाल किया जाएगा। हो सकता है कि कोई आज़ाद उम्मीदवार हो और दर पर्दा उसकी बहुत सारी हिमायत हो जाए और वो सामने आ जाए। एक ऐसा उम्मीदवार भी इस वक्त एक पाइपलाइन में है जो किसी के जहन में तवक्को नहीं की जा रही है। अगर प्लान बी के तहत कोई चीज़ इस तरह की होती है तो एक उम्मीदवार मुतफिका हो सकता है जो बाकी दलों के लिए काबिल कबूल होगा। तो मैच बहरहाल यहाँ पड़ेगा, किसी को वन वे नहीं हो सकता और किसी को आसानी से जीतने नहीं दिया जाएगा। ये तो होगी पीपल्स पार्टी के सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा के मौक़िफ़ के हवाले से गुफ्तगू। नून लीग की बात करें तो नून लीग में वही एक जो बात हम बार बार दोहरा चुके हैं, वही सिलसिला चल रहा है कि उसामा अब्दुल करीम होपफुल हैं, डॉक्टर शफीक पिताफी होपफुल हैं और सरदार अपना महमूद कादर खान लगारी जो है ना वो होपफुल हैं। जो मौजूदा सिनेरियो है, जो वज़ीर आला का विज़िट था, जिस तरीके से सरदार अवैस अहमद खान लगारी का वन मैन शो था, जिस तरीके से उन्होंने पार्टी के ऊपर अपनी ग्रिप और कमांड शो की है, तो मुझे ये लगता है कि जो पार्टी के लिए फैसला होगा वो हमें अंदाज़ा हो रहा है कि वो फैसला मुमकिन तौर पर महमूद कादर खान लगारी के हक में हो सकता है। और इसके अलावा भी बहुत सियासत है, कुछ कह नहीं सकते, अनइवन कुछ भी होता है। या तो ये भी हुआ है कि हमने प्राइम मिनिस्टर भी उस शख्स को बना दिया जिसको पाकिस्तान आने के बाद जिसका शनाख्ती कार्ड बनाया, गोगे वो पाकिस्तानी नजाद था। तो इसलिए सियासत में कोई चीज़ हर पे आखिर नहीं होती, लेकिन बज़ाहिर जो सूरत हाल है वो ये है कि महमूद कादर खान लगारी इस वक्त सबसे मजबूत उम्मीदवार हैं। उनके अलाइज हो सकते हैं हाफिज ग्रुप, उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। फुटिंग देखनी है कि कितनी मजबूत है पिताफी ग्रुप की, जिस तरीके से वो दावे कर रहे हैं, जिस तरीके से वो अपने दोस्तों को मखसूस इशारे कर करके बता रहे हैं कि जी हमें ये सपोर्ट हासिल है और हम जो है ना ये ले जाएंगे। तो देखना यह है कि उनके दावों में कितनी हकीकत है। तो आइंदा चंद रोज में मुझे ये लगता है कि शायद पार्टी की तरफ से ऑफिशियली कोई नाम अनाउंस कर दिए जाएं और अब देखना यह है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुतफिका उम्मीदवार नून लीग के सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा हो सकते हैं या नून लीग अपना कोई उम्मीदवार अनाउंस करती है, उसामा अब्दुल करीम, डॉक्टर शफीक पिताफी या इसमें महमूद कादर खान लगारी के दरमियान, इन तीन में से कोई एक। और सबसे अहम बात जो है वो ये है कि नून लीग के अंदर अगर आप जब डिस्कस करें तो आप एक मजबूत और एक अहम फैक्टर को कभी ना भूलें, और वो है पार्टी के सेक्रेटरी जनरल और फेडरल मिनिस्टर सरदार अवैस अहमद खान लगारी। ये एक मसला है पार्टी के अंदर कि पार्टी का सेक्रेटरी जनरल हो पंजाब का, सूबे का, और उसका अपना होम डिस्ट्रिक्ट हो और वो नशिस्त हो जिसके ऊपर वो एमएनए भी रहा हो और वो क्लेम करते हो ये सीट हमारी हो, और फिर जब वो पार्टी के अंदर बैठकर अपने उस क्लेम के ऊपर जो है ना डिमांड करें, तो मेरा ख्याल है पार्टी के लिए भी प्रॉब्लम है कि वो सीट किसी और को दे दे। ये लॉजिकल तो यही है। अब उसमें उनका अलायंस भी बनता है हाफिज ग्रुप के साथ, वो अंडरस्टैंडिंग भी उनके दरमियान या हो चुकी है या हो सकती है फ्यूचर में, ये कंफर्टेबल है एक दूसरे के साथ। प्रॉब्लम बीच में एक नए ग्रुप का हुआ इजाफा और वो था हनीफ खान पिताफी ग्रुप का। तो देखते हैं कि हनीफ खान पिताफी ग्रुप जो है वो किस हद तक अपनी बात को मनवा सकता है। तो कंक्लूड करूंगा आखिरी दो लाइनों में कि जो सिनेरियो है वो ये डिस्कस करना है कि क्या सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के मुतफिका उम्मीदवार हो सकते हैं, और अगर वो मुतफिका उम्मीदवार हैं तो उनके मद्दे मुकाबले कोई आज़ाद उम्मीदवार कौन ऐसा शख्स होगा जो उनकी टक्कर पे उनको इलेक्शन लड़ सके और वो इलेक्शन जो है ना
एक चैलेंज बना दे। एक तो ये सूरत हाल, और दूसरी सूरत हाल ये कि अगर नून ने अपना टिकट जारी किया तो नून मुमकिन तौर पर अपना टिकट किसको जारी करेगी? उसमें उसामा अब्दुल करीम, सेनेटर डॉक्टर हाफिज अब्दुल करीम के साहबजादे, उसके बाद महमूद कादर खान लगारी, एक बहुत बड़ा लगारी ग्रुप जिसके पीछे MNAs MPAs एक बड़ी वर्थ वाले लोग, और उसके बाद एक हनीफ खान पिताफी MP अपने भाई के लिए। अगर नून टिकट जारी करेगी तो किसको करेगी? अगर मुतफिका उम्मीदवार आया दोनों जमातों का, तो फिर उसके मद्दे मुकाबिल कौन होगा? मुस्तकबिल का सिनेरियो यही है, डिस्कस इसको करना है। इसका सवाल, इस सवाल का जवाब आप भी तलाश करें, इसका जवाब मैं भी तलाश कर रहा हूँ। शायद मेरे पास इसका जवाब है, लेकिन आज देने का फायदा नहीं है। आइंदा कुछ दिन इसको देख लेते हैं कि मजीद थोड़ी सी पोलिटिकल डेवलपमेंट्स हो जाए, फिर इसको आपको कुछ इनसाइड स्टोरीज भी हैं जो आपको हम शेयर करेंगे। लेकिन अभी कबल वक्त होगा, कुछ अमानतें हैं लोगों की हमारे पास, तो इंशाल्लाह NA185 के साथ इसी सिलसिले में आपके साथ दोबारा डिस्कशन होती रहेगी। इस वक्त तक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नून और PB का मुतफिका उम्मीदवार नहीं आएगा, नून अपना उम्मीदवार देगी, और उसके लिए भी मुझे सबसे ब्राइट चांसेस जो है ना वो महमूद कादर खान लगारी के लग रहे हैं। ये है 28 सितंबर एतवार 2025 के दिन तक की सूरत हाल। कल क्या होता है, इसमें ट्रेनिंग क्या आती है, पार्टी क़यादत क्या फैसला करती है, ये फिर कल डिस्कस करेंगे। हर रोज सियासी जो पॉलिटिकल चेस बोर्ड है उसके ऊपर जब कोई नया मोहरा चलता है तो फिर वो चाल यकलक चेंज हो जाती है। तो आगे का हम देखते हैं कि इस पे क्या होता है। बहरहाल कीप इन टच। हमारे इस प्रोग्राम को अगर आप पसंद करें तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम तक इजाजत चाहूंगा, तब तक के लिए दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।